में, क्योंकि यहाँ पे तो ज़्यादा घर दिखे नहीं, ये बस थोड़े बहुत घर है। काफ़ी धूप है यहाँ पे, तो इसी की वजह से ये भैया मुझे लेके जाने अपने घर ले जा रहे हैं। पहली बार फर्स्ट टाइम घर पे खाना बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि मैं आया हूँ यहाँ पे मेरे लिए। वाकई में। तो अभी मैं हूँ तुमसांग टाउन में। मेरा आज मन नहीं था ट्रैवल करने का, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से कंटिन्यूसली ट्रैवल कर रहा, लगभग 10 या 12 दिन हो गए। तो मेरी बॉडी जो है काफ़ी थकी हुई थी। मैं सोचा कि आज थोड़ा एक दिन रेस्ट कर लूँ। वैसे अभी सुबह के 10 बज गए और मैं अपने होटल से लेट चेकआउट किया। मैंने लेट तो नहीं, लेकिन मैं रूम से लेट निकला। रोज़ तो 8 या 8:30 बजे निकल जाता, लेकिन आज मैं 10 बजे निकला, क्योंकि मेरा मन तो एक्चुअली था नहीं, क्योंकि बॉडी बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। तो मैं सोचा कि आज मैं रेस्ट कर लेता हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चला कि अभी तो आज का दिन सैटरडे है, तो अगर मैं आज यही रह जाऊँगा तो संडे को सब कुछ बंद रहता है, इसलिए मैं निकल गया। तो अभी 10 बज गए और स्वागत है आपका तुनसांग टाउन से। अभी मेरा प्लान है कि मैं पहले तुनसांग विलेज जाऊँ। वो यहाँ से लगभग 3 या 4 किलोमीटर, शायद 4 किलोमीटर की दूरी पे है, एग्जैक्ट नहीं पता। और फिर हम देखेंगे कि करना क्या है। अभी शायद मैं आउटर पार्ट में आने का हूँ तुनसांग टाउन के, अभी भी दूर है। ये इस तरह का है टाउन, बढ़िया है। अभी तक शायद से मैं सिटी में 1 या 2 किलोमीटर में ऐसे ही, सॉरी टाउन में 1 किलोमीटर में ऐसे ही चल लिया। और मैं तो अभी से ही मेरे को थकावट हो रही। जब मैंने ऑटो स्टैंड में जाके, सॉरी टैक्सी स्टैंड में जाके पूछा तुनसांग टाउन में, तो उन्होंने 4 किलोमीटर के 400 रुपये कहे, क्योंकि पैसेंजर नहीं थे और मैं अकेले के लिए, अगर मैं अकेला जाना चाहता हूँ उस गाड़ी में, तो 400 रुपये वो लेने वाले थे। तो इसलिए मैंने पैदल चलना स्टार्ट किया है। और ये मेरा जो बैग है, ये बहुत ज़्यादा हेवी सा लग रहा मेरे को। और मेरी जो ट्रैवलिंग में सबसे यूज़लेस जो चीज़ मैंने लाई, वो शायद ये टेंट है। मुझे लगा कि इसका काम पड़ने वाला है, लेकिन अभी तक इसका कोई काम नहीं है। ये अब तक की सबसे बेकार चीज़ है मेरे साथ, जो अभी लेकर घूम रहा हूँ। काफ़ी भारी है ये, अगर मैं इसको बैग के ऊपर डाल दूँ तो ये और भी हेवी हो जाएगा, इसलिए मैं इसको हाथ में पकड़ के चल रहा हूँ। और ये है शायद तुनसांग का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। और भैया तुनसांग विलेज सीधा। अब शायद मैं आ गया तुनसांग टाउन के आउटर विलेज में, क्योंकि यहाँ पे तो ज़्यादा घर दिखे नहीं, ये बस थोड़े बहुत घर है। और तब से मैं चल रहा, तो ना कोई यहाँ से गया कि मैं लिफ्ट लेके आगे तक जा सकूँ। बस जो पैदल आने जाने वाले लोग हैं उनसे मैं पूछ रहा कि ये रोड क्या विलेज की तरफ जाता है, तो उन्होंने कहा हाँ यही जाता है। एक जगह में रुक गया यार, वैसे काफ़ी शांति लग रही, काफ़ी पीसफुल एनवायरनमेंट है यहाँ पे। अभी पता नहीं मैं कहाँ पे हूँ, ये कौन सा एरिया है पता नहीं, लेकिन तुनसांग टाउन के सामने वाला पार्ट है ये। अब यहाँ से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कोई लिफ्ट मिल जाए। वैसे काफ़ी देर से मैं इस जगह पे चल रहा हूँ, लेकिन कोई मिला तो नहीं। आई थिंक वो है सामने एक छोटा सा गांव, छोटे छोटे घर मेरे को यहाँ से दिख तो रहे।
लेकिन कैमरे में शायद पता नहीं कैप्चर हो रहे नहीं। दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि अभी भी काफ़ी दूर है, शायद 2-3 किलोमीटर हो सकता है। आई थिंक दिस इज़ सेंट थॉमस स्कूल, तुमसांग विलेज। तो मेरे को स्कूल तो मिल गई तुमसांग विलेज की, अब गांव देखना बाकी है। तो शायद मैं अभी विलेज में पहुंच गया और ये है शायद गांव, और ये शुरुआत का एरिया है और उधर है मेन एरिया गांव का। मैंने एक्चुअली अभी पूछा था, एक यहाँ पे ड्राइवर थे, ट्रक ड्राइवर, कि यहाँ पे मेरे को रहने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि आप अंदर जाओ और पूछो किसी से। वो सामने की तरफ बड़ा सा चर्च है और छोटे छोटे घर दिख रहे हैं, वो ये है तुमसांग विलेज। और ये है सिमेट्री। और ये नज़ारे देखो कितने अच्छे। ये है चर्च। और अभी मैं तुमसांग विलेज पहुंच गया हूँ, लेकिन चेयरमैन की जो परमिशन है वो लेना बाकी है, क्योंकि चेयरमैन अभी तो नहीं है, जब आएंगे हम परमिशन लेंगे। फ़िलहाल मुझे जो तुमसांग विलेज को में जो मेरे एक दोस्त मिले मुझे यहाँ पे, वो मुझे अभी अपने घर ले जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी धूप है यहाँ पे। तो इसी की वजह से ये भैया मुझे लेके जाने अपने घर ले जा रहे हैं। आपका नाम भैया? तोपोंग। आतो। थैंक यू, काफ़ी मदद कर रहे हैं मेरी। तो जब मैं आया था तुमसांग विलेज में, तो मैं ढूंढ रहा था कि मैं क्या करूँगा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं विलेज घूमने आया था। तो मैं विलेज जब घूम रहा था ऐसे ही, तो जो चर्च थी जो मैंने आपको दिखाया था, उसके सामने भैया बैठे थे ये वाले, इनका नाम है तोपोंग येम्बा। तो मैंने जब पूछा कि मुझे यहाँ का जो विलेज एरिया है वो घूमना है, तो इन्होंने मेरे को पानी वानी पिलाया, मैं फ्रेश हुआ घर पे, काफ़ी अच्छा हुआ। बहुत ज़्यादा हेल्प की इन्होंने, थैंक यू सो मच भाई। और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है यहाँ के लोग। अब हम कभी पहले मिले नहीं है, ना ही हम पहचानते हैं। अभी मैं आया तो इन्होंने डायरेक्ट मेरी हेल्प कर ली, तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और यहाँ के जो ट्राइब्स है वो है चांग ट्राइब के आदमी। हाँ, सो ही इज़ फ्रॉम चांग ट्राइब। जो पूरा तुमसांग डिस्ट्रिक्ट है वो पूरा चांग ट्राइब मेजॉरिटी चांग ट्राइब। और यहाँ का जो लैंग्वेज है वो भी चांग डायलेक्ट है। यहाँ का लैंग्वेज जो है वो चांग डायलेक्ट है। और मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, तो ये है वो चीज़, आप कह सकते हो क्या कहते हैं, नेकलेस। हाँ, ट्रेडिशनल नेकलेस है ये, मेल का है ये। अच्छा, तो ये है ट्रेडिशनल नेकलेस मेल लोगों का, जो पहले तोपोंग येम्बा के जो दादाजी थे, उनके भी जो फादर थे, ग्रेट ग्रैंडफादर आप कह सकते हो, वो थे हेड हंटर्स। तो वो ट्रेडिशन जो था वो अभी भी दिखेगा, लेकिन ये आर्टिफिशियल है, लेकिन ट्रेडिशन है तो घर पे रहता है ये। तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये सब देख के। और यहाँ पे रहते हैं आइदर हाथी के दांत, एलिफेंट्स, टाइगर के होता है। अच्छा, टाइगर का होता है, तो टाइगर के भी दांत होते हैं यहाँ पे। लेकिन जैसे क्रिश्चियनिटी यहाँ पे आ गई, तो अभी ये हेड हंटर्स की जो प्रैक्टिस है वो भी बंद हो गया। हाँ, टोटल बंद हो गया। पहले वो चलता था, लेकिन अभी बंद हो गया है। हाँ, अभी क्रिश्चियनिटी के बाद वो बंद हो गया है। ठीक है, तो बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू। और ये भैया को एक बार सारे लोग थैंक यू बोल दो, क्योंकि इन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। तो इस तरह का हिली एरिया हमें ये भाई के रूम से देखने मिला, बहुत अच्छा लग रहा था ये सब देख के। और वो जो आपको उधर पहाड़ दिख रहे हैं छोटे से, वहाँ पर भी एक बस्ती है, वो उधर ये ऊपर वाले के नीचे जो सेकंड लास्ट है वहाँ पर भी एक बस्ती है, और इधर भी एक बस्ती है उस पहाड़ के सामने, और फिर उस पहाड़ के उधर मोकुकचुंग। हाँ, और वो जो पहाड़ है बड़ा सा, उसके उधर साइड है मोकुकचुंग। तुमसांग विलेज जो है नागालैंड का सेकंड लार्जेस्ट विलेज है, और फर्स्ट
लॉन्गेस्ट विलेज इन नागालैंड, मतलब ऐसा लंबा 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 बहुत बड़ा गाँव है ये, फर्स्ट लॉन्गेस्ट विलेज इन नागालैंड है ना। हाँ। तो अभी हम आ गए भाई के घर के बाहर और बोल रहे थे कि चलो हम थोड़ा सा गांव घूम लेते थे तब तक के लिए। तो सामने एक बड़ा सा चर्च है तुलसैंग विलेज का, जो है तुलसैंग चैंग बाप्टिस्ट चर्च। ओके, तुलसैंग विलेज चैंग बाप्टिस्ट चर्च। तो हम वहाँ जाने वाले हैं अभी और अंदर का नज़ारा आपको दिखाएंगे। तो ये सब हो पा रहा है उनकी वजह से। थैंक यू। हम चर्च में एंटर हो चुके हैं और बहुत खूबसूरत सा चर्च है, बड़ा सा। दिसंबर 2019 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इस चर्च का, और 2009 में इसका प्लानिंग हुआ था कि चर्च बनाया जाएगा यहाँ पे, और 19 में ये दिसंबर में बन के तैयार हो गया। तो तुलसैंग विलेज का एक इम्पोर्टेंट चर्च। तो अभी हम आ गए चर्च के ऊपर, और चर्च के ऊपर से तुलसैंग विलेज इस तरह का दिखता है। ये तो बस आधा ही है, उसके भी ऊपर है। हाँ, वाह, यहाँ से अच्छा लग रहा है। वो है लास्ट खेल तुलसैंग विलेज का। लास्ट खेल मतलब आखिरी सेक्टर या आखिरी वार्ड आप कह सकते हो, वो है आखिरी वाला। और जो तुलसैंग विलेज स्टार्ट हुआ था वो उधर से हुआ था जहाँ से मैं चलते हुए आया था, और वो आखिरी वार्ड है। और इस साइड वो जो आपको छोटे घर दिख रहे हैं वो आधा विलेज है, और उसके सामने है और बड़ा विलेज। तो इसीलिए ये है नागालैंड का सबसे बड़ा विलेज और लॉन्गेस्ट सेकंड लार्जेस्ट विलेज। हाँ, सेकंड लार्जेस्ट विलेज है नागालैंड का, और सबसे लंबा है इन टर्म्स ऑफ लेंथ। तो पहले वो जो आपको ग्रीन वाला दिख रहा है वो छोटा चर्च था, लेकिन पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से अब ये बड़ा सा चर्च जहाँ पे हम बैठे हैं इस वक्त, यहाँ पर सब लोग गैदर होते हैं प्रेयर करने के लिए। हाँ तो अभी हम भाई के दूसरे घर में जा रहे, जहाँ पे मैं अभी गया था बैग रखने के लिए, फ्रेश हुआ। वो घर वो है ग्रीन वाला, और ये जो घर है यहाँ पर भाई का दूसरा घर है। तो मैं आपको भाई का दूसरा घर दिखाता हूँ किस तरह के होते हैं तुलसैंग विलेज के चांग ट्राइब के घर। ये है ये घर बाम्बू से बना हुआ, और सामने की तरफ इस तरह का आपको दिखेगा चांग ट्राइब में। ये वाला जो होता है भैया ये चांग ट्राइब में होता है ना? हाँ। ये बस चांग ट्राइब में होता है ये वाला। ये इस नागा का कॉमन ट्रेडिशन है। अच्छा नागा का कॉमन ट्रेडिशन है। अच्छा ऐसा होता है। तो इस तरह से होता है, थोड़ा सा वी शेप में। आप थोड़ा इस तरह से वी शेप में आप देखो, सामने से इस तरह का दिखेगा। अभी शाम के लगभग 5 बज रहे हैं। इस तरह का है किचन यहाँ का। ये है ट्रेडिशनल किचन नागा स्टाइल, यहाँ पे बनता है खाना। और
ये इस तरह का यहाँ पे लकड़ियाँ रखी जाती है ताकि खाना बना सके। ये तो बहुत बढ़िया है यार, मज़ा आ गया। ये पूरा ये टिम्बर है। या अच्छा, ये पूरा टिम्बर का बना हुआ है। हाँ, हाँ। और ये जो कंपाउंड बेरा। है वो ये बेरा बेरा। है या अच्छा अच्छा, बेरा, ये है बम्बू का। बाम्बू बाम्बू। ओ, तो ये जो वॉल्स है वो है बाम्बू के, और ये है टिम्बर। टिम्बर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है यहाँ पे घर बनाने के लिए। इस तरह का होता है नागा स्टाइल किचन, आपने वोखा में भी देखा होगा। और अभी ये जो है हम ट्यूनसांग विलेज में, हाँ ये तो चिमटा है। इससे तो पकड़ने में काम आता है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये सब देख के। थैंक यू भाई। हाँ, अब डियर 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 वाइल्ड डियर। तो ये है वाइल्ड डियर का सर। हर घर में, ये हर घर में होता है। तो ये ऐसा इट इज प्रेजेंट इन एवरी हाउस हियर इन ट्यूनसांग विलेज, मोस्ट ऑफ द नागा। तो ये है इस तरह का ये वाइल्ड डियर का। हाँ, तो ये काफ़ी पुराना है। पापा ने इनके तोयांग भाई के मारा था, और यहाँ पे इस तरह से रखने की परंपरा है। यह हिरन के दांत ये भी रखे गए हैं इस तरह से। और ये है हिरन की लेग। अच्छा अच्छा, ये हिरन की लेग। ओह, ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो सब हिरन में थे, हेड हंटर्स थे। They were all headhunters. ओह, ऑल्सो योर ग्रैंडफादर। From my grandfather's history. ओह ना। तो इस तरह का है सब कुछ। तो ये सब देखने मिला मुझे क्योंकि अतो भाई के वजह से। तो मैं आपको और एक ट्रेडिशनल चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो लगभग हर नागा आदमी के घर पे, तो आतो भाई के घर पे भी है ये चीज़ जो कि नॉर्मल है, ट्रेडिशनल गन। ये गन है या राइफल है? ये Handmade, just a cartouche. कारतूस। ये है कारतूस, Handmade. मैनमेड है। ये इन्होंने ही बनाया है हाथों से। यहाँ पे इस तरह की कारतूस मिलेगी आपको ट्रेडिशनल। Naga kam. नागा के, हाँ नागा हाउस, हर नागा के घर पे मिलता है ऑलमोस्ट। हाँ, और एक साथ इसमें 20 से 25 गोलियाँ एक साथ, सॉरी 15 से 20 बुलेट्स एक साथ इसमें चली जाती है, एक साथ डाल सकते हो और उड़ा सकते हैं। Handmade होने के लिए हाँ हाँ metal. हाँ हाँ हाँ, हैंडमेड है, मैनमेड है ये सब। कहीं फैक्ट्री में नहीं बनी गई, ये सब यही के लोग बनाते हैं। ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है और काफ़ी हेवी भी है ये। आप वाह, ये नकली नहीं है भाई, ओरिजिनल है और काफ़ी हेवी भी है। और ये मज़ा आ गया देख के। इसमें लगभग 15 to 20 बुलेट्स आती है। Normally, कभी चिड़िया लोग को तो और छोटा छोटा जानवर को तो 4-5 गोली से भी हो जाएगा। ओह अच्छा, बड़ा बड़ा की तो पॉसिबिलिटी हाँ हो सकेगा, 10-15 भी गोली हो सकेगा, 20 भी हो सकेगा। ओह लेकिन ऐसा तो क्या गोली वेस्ट हो जाएगा ना। ये तो है। ये तो अभी हम इसको हैंग कर देते वापस जहाँ पे थी ये। उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सपीरियंस अच्छा लगा होगा। और ये है घर के पीछे का एरिया, यहाँ पे सुअर पालते हैं। आई डोंट नो ये क्या है, कौन सा जानवर है पता नहीं। शायद देख के तो ऐसा लग रहा कि शायद भैंस हो या कुछ और हो। तो ये सब परंपरा है यहाँ की। बहुत खूबसूरत सा देश है हमारा, अलग अलग जगह पे अलग अलग ट्रेडिशन देखने मिलेंगे। तो ये ट्रेडिशन की खोज में मैं यहाँ तक आया था। और ये है प्यारे प्यारे बतख। यार आतो भाई कितने अच्छे हैं यार, आपको बताना चाहता हूँ मैं अभी क्या हुआ कि जो अंकल आंटी है, मतलब आतो भाई के मम्मी पापा, वो अभी काम पे गए हैं बाहर, वो आने के हैं और थोड़ा सा लेट हो गया है, मतलब 5:15 हो गया है, मतलब लेट ही हो गया है। अब तक तो लोग खाना खा लेते। तो
एक्चुअली अभी अंकल आंटी आने के हैं, इसलिए आतो भाई ने जो है खुद जिम्मा संभाला है खाना बनाने का। क्लियर कर देता हूँ, पहली बार फर्स्ट टाइम घर पे खाना बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि मैं आया हूँ यहाँ पे मेरे लिए। तो वाकई में यार बहुत ज़्यादा थैंक यू, कैसे थैंक यू बोलूँ समझ में नहीं आ रहा मेरे को, क्योंकि थैंक यू वर्ड भी मेरे को छोटा लग रहा अभी कि कभी खाना नहीं बनाया आपने वाकई में घर पे? फर्स्ट टाइम बना रहे हो? फर्स्ट टाइम घर में। पहली बार बना रहे हैं यार मेरे लिए, वो मैं हूँ इसलिए। अगर मम्मी पापा नहीं आते और मैं भी नहीं होता अभी तो आप गेम खेलते थे आप। क्या बना रहे हो वैसे आप? जंग डिश कलर बीन्स बीन्स बीन्स, अच्छा ठीक है। और राइस? नो नो बीन्स फ्राई बीन्स। हाँ 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 बीन्स, वो आपने जो दिखाया था। हाँ हाँ और राइस? यस राइट हाँ। एंड पॉक पॉक? इज देयर। अच्छा अच्छा पॉक बना दो लोगों को। ये चावल बनाए, ये पॉर्क, ये है चना, उसमें मिर्ची और प्याज और टमाटर, चटपटा है। और ये बीन्स, ये बीन्स, ये सब बनाया है। ये सब है ट्रेडिशनल खाना यहाँ का। और चावल तो आपको हर जगह मिल जाएगा और इवन पॉर्क आपको हर जगह मिल जाएगा। शुरू करेंगे। हाँ तो अभी हम खाना खाने वाले। ये है प्लेट जहाँ पे हम खाना खाने वाले हैं, नागा स्टाइल की प्लेट है ये। तो अभी हमारा खाना ख़त्म हो गया, अभी वापस हम आ गए आतो भाई के घर पे। तो यहाँ पे सोने की तैयारी हो गई है, तो लगभग रात के 9:30 बज गए। तो अभी हम सोने वाले हैं। सुबह मैंने स्टार्ट किया था तुमसंग टाउन से चलना स्टार्ट किया और तुमसंग विलेज तक मैं चलता हुआ आया। और फिर मुझे आतो भाई मिले और फिर मैं उनके घर पे आके आज का दिन पूरा स्पेंड किया। आपको दिखाया कि किस तरह की यहाँ पे जो ट्रेडिशन होता है और किस तरह की लाइफस्टाइल होती है वो दिखाने की कोशिश किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए आप सब खुश रहिए, हंसते रहिए। मैं आपको मिलूँगा अगले वीडियो में।